यस मिस अनीता, मैं बहुत केयरफुली हर इंसिडेंट, हर एंगल का एनालिसिस करने के बाद ये बात बोल रहा हूँ। शक तो मुझे भी था, मगर ये कैसे हो सकता है? एक आदमी ऐसे कैसे चेंज हो गया? आपने उस दरिंदे को नहीं देखा था सार्जेंट? वो कम से कम 8 फीट ऊंचा था। उसका मुंह तो भेड़िए जैसा था, मगर वो चलता इंसानों की तरह था। ये सब कोई और सुनेगा तो यही सोचेगा कि हम कोई काल्पनिक स्टोरी मतलब फिक्शन सुना रहे हैं। स्टिल एक आदमी का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन साइंस और लॉजिक से परे है। मुझे अब पक्का यकीन है कि उस रैबिट भेड़िए के अटैक की वजह से ही ऐसा हुआ है। जब मैं इंडिया आया था तो मैंने सुना था दैट दिस इज द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, बट अब लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रेंज जगह है। आई रियली डोंट नो कि हम हैरी का सामना कैसे करेंगे, बट मैं कर्नल एंड्रूज की डेथ का बदला लिए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। आई विल स्ले दैट डेमन। एक मिनट सार्जेंट वॉल्टर्स, आप एक बहुत जरूरी बात भूल रहे हैं। क्या? वो आदमी जिसने मेरी और कर्नल की जान बचाई थी, वो उस दरिंदे से ऐसे लड़ रहा था जैसे कि वो उसको आराम से हरा देगा। शायद वो वही स्ट्रेंज आदमी था जिसने मुझे फोर्ट तक छोड़ा। वो बहुत अजीब सा था, उसकी आवाज में भारी गुस्सा भरा हुआ था। क्या आपको कोई आइडिया है वो कौन हो सकता है? I just can't understand. It sounds so bloody unbelievable. मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन जंगलों में भला कोई क्यों भटक रहा है। पता नहीं सार्जेंट, पर मुझे लगता है कि अगर हमें उस दरिंदे यानी भेड़िया मानव को हराना है तो हमें उस आदमी को ढूंढना ही होगा। पर कैसे? इस घने जंगल में वो कहीं भी हो सकता है, और फिर वो हमारी हेल्प करेगा इसकी भी क्या गारंटी है? हमें उसके बारे में कुछ भी तो नहीं पता है। आखिर वो है कौन? ड्रैकुला को वैसे कोई भी नहीं जानता था, पर जिसने भी उसे अब तक देखा था वो ड्रैकुला का 6.5 फुट लंबे शरीर और उसके काले कपड़ों को भूल नहीं पाता था। लेकिन फिलहाल ड्रैकुला अपने आप से भी ताकतवर साधु का सामना कर रहा था। इतनी शक्तियां पर साथ ही साथ इतना दर्द, क्या तुम्हारा ये दर्द ही तुम्हें इतना क्रूर बनाता है? क्रूरता और दर्द क्या होता है ये तुझे मैं बताऊंगा। बस एक बार तुम्हारे मस्तिष्क में दबी यादों में इतना रक्तपात है कि पूरे संसार का रंग स्याह हो जाए, किंतु साथ ही साथ तुम्हारे मस्तिष्क की गहराइयों में प्रेम और तड़प के भी पदचिन्ह दिख रहे हैं। क्यों ना इन यादों को गौर से देखा जाए? नहीं, उन यादों को मत छेड़ना। एक नाम जो तुम्हारे मस्तिष्क में बार बार दिखाई दे रहा है। नो! एलिजाबेथ। अचानक ड्रैकुला का सर दर्द गायब हो चुका था और वो थक कर जमीन पर गिर गया, लेकिन उसका गुस्सा अब अपने चरम पर था। मैंने बोला था ना कि उस याद को मत छेड़ना। उठो व्लाद, हम जानते हैं कि तुम हमें मारना चाहते हो। मैं तुझे मारकर ही रहूंगा। प्रयास करते रहो व्लाद। ड्रैकुला बार बार उस साधु पर हमला कर रहा था, लेकिन वो साधु एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर दिखने लगता था और ड्रैकुला के सारे वार सिर्फ हवा को चीर कर निकल जाते थे। और तभी साधु की एक परछाई ड्रैकुला के कान के पास आकर कहने लगी, इसे माया कहते हैं व्लाद। तुम मात्र हमारे मायावी स्वरूप को देख पा रहे हो, किंतु हम वो देख पा रहे हैं जो मात्र तुम्हें ज्ञात है। और वो क्या है? हाँ, तुम्हारा उद्देश्य हमें पता है कि तुम भारत क्यों आए हो। तुम्हें कैसे पता? तुम भूल गए कि हमने तुम्हारे मस्तिष्क की गहराइयों में झांका है। हमें यह भी ज्ञात हो गया है कि जिस दरिंदे के आतंक को थामने के लिए कबीले वासियों ने हमारा आह्वान किया था, वो तुम नहीं अपितु तुम्हारा एक पुराना शत्रु है। तुम आखिर हो कौन? तुम हमें अपना शुभ चिंतक मान सकते हो व्लाद। तुम्हारा उद्देश्य बहुत विकट है और मार्ग अत्यंत दुर्भर। अमर होने के पश्चात भी तुम्हारे लिए इस मार्ग पर चलना अनंत काल तक चलने वाली पीड़ा को आमंत्रित कर सकता है, किंतु इसी मार्ग पर तुम्हें वो सब भी प्राप्त हो सकता है जिसकी तुम्हारे अंदर छिपा हुआ इंसान चाह रखता है। नियति तुम्हारे अपने निर्णयों पर निर्भर करेगी। तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समय तुम्हें सब समझा देगा। सतर्क रहना व्लाद। और हाँ,
हम जानते हैं कि तुम लाख प्रयास करने के बाद भी स्वयं को रक्त पीने से नहीं रोक पाते हो, किंतु तुम किसका रक्त पियोगे और किसका नहीं, इसका निर्णय तुम कर सकते हो। तुम्हें अपनी रक्त की प्यास को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि तभी इस कठिन एवं दुर्गम यात्रा में तुम अपने लिए साथियों एवं सहायकों का प्रबंध कर पाओगे। साथी, सहायक, तूने मेरे दिमाग में झांक कर देखा है ना? तुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा? मैं अकेला ही काफी हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हारा यही अहंकार तुम्हें 400 सालों से तड़पा रहा है व्लाद। तुम जिस उद्देश्य से इस पावन धरती पर आए हो वो मात्र किसी वस्तु को पाने से पूर्ण नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें काउंट ड्रैकुला से एक बार पुनः व्लाद बनना होगा, वो व्लाद जो एलिजाबेथ से प्रेम करता है। आशा करता हूं कि तुम इस बात को स्मरण रखोगे। फिर मिलेंगे व्लाद, उचित समय आने पर। ये सब क्या था? कौन था ये साधु? भारत, जिसे साधुओं का देश भी कहा जाता है। भारत आने के बाद आज पहली बार ड्रैकुला का सामना सनातन धर्म के रहस्यों से हुआ था, और इस मुलाकात में एक चेतावनी के साथ साथ एक सुझाव भी शामिल था। ड्रैकुला को वाकई सतर्क रहने की जरूरत थी, क्योंकि वो खूंखार भेड़िया अपनी तैयारियों में पूरे जोर शोर से लगा हुआ था। इधर एक योजना पर काम चल रहा था, और उधर किले पर सार्जेंट वॉल्टर्स और अनीता आगे की प्लानिंग कर रहे थे। मिस अनीता, आप कुछ बता सकती हो उस आदमी के बारे में? आई मीन, हाउ डिड ही लुक लाइक? उसने कैसे कपड़े पहने थे? कुछ भी। वेल सार्जेंट, मैंने उसका फेस क्लियरली नहीं देखा। एक तो उसने बड़ा सा लेदर का हैट पहना हुआ था, वो फेडोरा हैट है ना, वो वाला हैट, जिसकी शैडो में उसका फेस साफ नहीं दिख रहा था। फेडोरा हैट? इस कंट्री में ऐसी हैट तो शायद ही कोई पहनता होगा। एनीवे, और क्या? और उसने एक लॉन्ग ओवरकोट पहना था विथ लॉन्ग बूट्स, बिल्कुल डार्क कलर्स थे, आई थिंक ब्लैक। आपने जो कुछ बताया वो सुन के तो यही लग रहा है कि वो आदमी शायद यहाँ का तो नहीं है। वो यहाँ का बिल्कुल भी नहीं है। हाउ आर यू सो श्योर? एक्सेंट सार्जेंट, एक्सेंट, प्लस उसकी हाइट एंड बॉडी स्ट्रक्चर। इंसान चाहे कहीं भी चला जाए, कितनी भी लैंग्वेजेस सीख ले, उसका फिजिकल अपीयरेंस तो चेंज नहीं कर सकता ना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो भी आपके ही इलाके से है। यू मीन टू से ब्रिटिश? नो सार्जेंट, वो कुछ अलग है, शायद ईस्ट यूरोपियन या फिर थोड़ा रशियन। ईस्ट यूरोपियन? आखिर ये आदमी है कौन, और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहा है? यही तो हमें पता लगाना है। एक और बात, वो या तो सार्जेंट हैरी को जानता है या फिर उसको, जो सार्जेंट हैरी अब बन चुका है। उस आदमी से ही हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसकी हमें तलाश है, और बिना उस इन्फॉर्मेशन के हम कभी भी कर्नल एंड्रूज की मौत का बदला नहीं ले पाएंगे। पर इस घने जंगल में न जाने वो आदमी कहाँ होगा। आखिर कैसे ढूंढेंगे हम उसको? हम नहीं, मैं। मतलब? यस सार्जेंट, मैं ढूंढूंगी उसको। मुझे जंगल में जाना ही होगा, वो भी अकेले। What? Miss Anita, आप कैसी बात कर रहा है? I cannot allow you to go into that God-forsaken forest. That too alone? आप बड़ी मुश्किल से लास्ट टाइम बच कर आई हैं। I know सार्जेंट कि इस काम में बहुत खतरा है, लेकिन somehow I have this feeling कि मुझे कुछ नहीं होगा। और रही बात मरने की, तो एक ना एक दिन तो हम सबको मरना ही है। So let me do what I do best, and that is solve mysteries. Miss Anita, I cannot permit you. मैं आपसे परमिशन मांग भी नहीं रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ। एंड ऑफ डिस्कशन। अनीता अपना डिसीजन सुनाकर बाहर निकल गई, और सार्जेंट वॉल्टर्स उसे जाते हुए देखते रह गए। उसने आज तक ऐसी बहादुर लड़की नहीं देखी थी। उधर डोंगरगढ़ के जंगल से दूर एक और कहानी आगे बढ़ रही थी। गुड इवनिंग फादर, आपने मुझे बुलाया? Yes, my child. Cardinal Fernandez was asking me about Dracula. क्या उसकी लोकेशन ट्रेस हुई? ये जो नहीं पता चला कि वो कहाँ है, बट जोधपुर से कुछ किलोमीटर दूर एक खंडार में 2 आदमियों की बॉडीज मिली हैं। उनकी हालत देखकर तो यही लगता है कि ये काम उसी का हो सकता है।
कोई आइडिया कि वो वहां क्या कर रहा था? श्योर ठीक के साथ तो नहीं कह सकता हूं, बट आई थिंक ही इज सर्चिंग फॉर समथिंग। वरना वो उन रूइंस में क्या करने जाता? फाइंड हिम सून जनरल। वो अगर इंडिया आया है तो कुछ बड़ा रीजन होगा, और जितना ज्यादा वो इधर रहेगा उतना ही ज्यादा डेंजर बढ़ता जाएगा। Because wherever he goes, he leaves nothing but a trail of death, destruction, and unholiness behind him. He must be stopped and brought to justice. Don't worry, father. I'll find him. जनरल सर, जनरल सर। How dare you run in like this? सॉरी सर, बट एक न्यूज मिली है। कैसी न्यूज? वो डोंगरगढ़ में है। न्यूज मिली है। कैसी न्यूज? वो डोंगरगढ़ में है। डोंगरगढ़? जी सर। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? सर, भोपाल से एक आदमी आया है। उसका कहना है कि एक लंबा सा आदमी उसे एंशिएंट टेम्पल्स के बारे में पूछ रहा था, और बोलचाल से विदेशी यानी फॉरेनर लग रहा था। जनरल रूट, मैं भी इस आदमी से मिलना चाहूंगा। The church would like to listen to what he says in person. As you wish, father. उस आदमी को हमारे ऑफिस में बिठाओ। देखे तो उसके पास क्या इंफॉर्मेशन है। जी सर। और फिर थोड़ी ही देर बाद जनरल रूट अपने ऑफिस में बैठा उस आदमी को ध्यान से देख रहा था। क्या साहब, आप मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? आपके लोगों ने तो बोला था कि कुछ इनाम मिलेगा, पर तुम कैसे श्योर हो कि जिसे तुमने देखा वो वही आदमी है जिसे ब्रिटिश आर्मी ढूंढ रही है? वो क्या है ना साहब कि आपके लोग किसी अजीब आदमी को ढूंढ रहे हैं, और उसके जैसा अजीब आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। अजीब? क्यों? एक तो साहब वो चाल ढाल से विदेशी लगता था, ऊपर से हर समय काले कपड़े पहने रहता था, और ऊपर से वो टोपी जो आप लोग पहनते हो ना, काला सा गोल सा। तुम्हारा मतलब हैट? जी साहब, वही। अब साहब, अपने देश में ऐसा कपड़ा कौन ही पहनता है? और कोई खास बात याद है तुम्हें? सोच के बताओ, क्योंकि अगर मुझे लगा कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ ऐसा मिलेगा जिसके बारे में तुम ना ही जानो तो बेहतर होगा। साहब, मैं बिल्कुल विश्वास से बोल रहा हूँ, वो आदमी वही है जिसकी आप सबको तलाश है। वो बहुत अजीब था साहब, उसके पास जाते ही ना एक अजीब सा डर लगता था। और हाँ साहब, एक और अजीब बात थी, वो ना हमेशा रात के अंधेरे में या शाम को मिलता था। एक दो बार मैंने उसको दिन में मिलने का बोला तो उसने साफ मना कर दिया। मुझे लगा कि शायद ये दिन में सोता होगा, लेकिन अब जब आपने पूछा तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा अजीब सा है। मतलब दिन में कौन सोता है साहब, है ना? गलत तो नहीं कह रहा? जनरल रूट, ये वो हो सकता है, उसे धूप नुकसान पहुंचाती है। मे बी दैट इज वाई। अच्छा, एक बात बताओ, उसे तुमसे क्या काम था? वो कोई मंदिर ढूंढ रहा था साहब। मंदिर? किस टाइप का मंदिर? देखिए साहब, मैं आप जैसा गोरा साहब को बढ़िया बढ़िया पुराने मंदिर और खंडर दिखाने का काम करता हूं। वो क्या बोलते हैं, गाइड। तो वो मेरे पास आया और बोला उसको महादेव का कोई प्राचीन मंदिर ढूंढना है। महादेव? तुम्हारा मतलब तुम्हारा गॉड शिवा से है? बिल्कुल सही साहब, शिव भगवान का मंदिर। पर क्यों? क्या चाहिए उसको उस मंदिर से? वो मुझे नहीं पता साहब, पर मैंने सोचा कि इसको क्या ही पता चलेगा, तो बस उसको डोंगरगढ़ का पता बता के उससे मोटा माल ले लिया। खैर, वो डोंगरगढ़ से वापस ही नहीं आएगा साहब। मतलब? मेरा परिवार उधर ही का रहने वाला है साहब। वो जंगल के अंदर कोई नहीं जाता, आसपास के आदिवासी भी उसकी गहराइयों में नहीं उतरते हैं। क्यों? पक्का नहीं पता साहब, पर उस जंगल की गहराई में कुछ ऐसा है कि जो भी अंदर गया कभी वापिस नहीं आया। उस जंगल में मौत बसती है। Indians and their stupid stories. वैसे तुम कभी उस इलाके में गए हो क्या? जब मैं 10 साल का था तब एक बार गया था, बस, उससे ज्यादा नहीं।
आपको कुछ पूछना है फादर? नहीं, ये पक्का वही है, मगर ये आखिर ढूंढ क्या रहा है? वो तो अब उससे मिलने पर ही पता चलेगा। एनीवे, तुमने अपना नाम क्या बताया? ओमकार साहब। तो ठीक है ओमकार, तुम्हें इनाम मिलेगा, बट अभी नहीं। अभी नहीं? तो फिर कब साहब? तुम्हें अभी एक काम और करना है। तुम हमें डोंगरगढ़ ले चलोगे। मैं? अरे साहब नहीं, मैं उधर नहीं जाऊंगा। क्यों मेरे को मरवा रहे हो साहब? सोच ले ओमकार, तुम या तो हमारे साथ डोंगरगढ़ चलोगे या फिर वहां जाओगे जहां से कोई लौट के नहीं आता है। मैं समझा नहीं। ओह, समझ गया साहब, मतलब मरना तो है ही। चलो फिर आप गोरा साहब की सेवा में अच्छे से खाते पीते ही मरा जाए। स्मार्ट डिसीजन फादर। मैं कल सुबह ही डोंगरगढ़ के लिए निकलूंगा। अगर चर्च से कोई साथ चलेगा तो उसे कल सुबह सनराइज तक यहां भेज दीजिए। श्योर जनरल रूट। एक और किरदार डोंगरगढ़ का मौसम बिगाड़ने के लिए उस ओर रुख कर चुका था, इस बात से अनजान कि वहां का मौसम पहले से ही बहुत बिगड़ा हुआ था। पता नहीं वो कहाँ मिलेगा। शाम होने वाली है, रात को जंगल जाग उठेगा। उससे पहले मुझे या तो उस अजनबी को ढूंढना होगा या फिर छुपने की कोई जगह ढूंढनी होगी। अनीता सार्जेंट वॉल्टर्स के लाख मना करने के बाद भी जंगल के अंदर आ चुकी थी और अब उस अजनबी ड्रैकुला को ढूंढ रही थी। अगर उस दरिंदे या फिर बोलो उस भेड़िए मानव को हराना है तो वो अजनबी ही हमारी मदद कर सकता है। मगर क्या वो ऐसा करेगा और क्यों? चिड़िया अपने घरों को वापस लौट रही है, यानी सनसेट होने वाला है। अब मुझे बहुत अलर्ट रहना होगा। सारे जंगली जानवर अंधेरा होने के बाद ही शिकार पर निकलते हैं और मेरे ख्याल से वो दरिंदा भी। मुझे मशाल जला लेनी चाहिए। अनीता ने तुरंत अपना बैग खोला और कुछ जरूरी सामान निकालने लगी। उसका हाथ बहुत तेजी से चल रहा था। कुछ ही देर में उसके हाथ में एक मशाल तैयार थी, बस अब उसमें आग लगाना बाकी था। अनीता ने पास में ही पड़े पत्थर को उठा लिया और उसको जोर जोर से साथ में घिसने लगी। जल जा यार, जल जा। जल गया। अब बस कपड़े पर थोड़ा सा तेल और ये हो गया इंतजाम। अब चलना चाहिए। रात बिताने के लिए कोई सेफ लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी। अनीता आराम करने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश में चलती चली जा रही थी। लो, हो गया शुरू। मुझे रेडी रहना चाहिए। वैसे अगर वो दरिंदा आ गया तो मैं कितना भी अलर्ट रहूं कोई फायदा नहीं है। उस पर तो गोलियों का भी असर नहीं होता। क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए? वैसे मौत तो मेरी वैसे भी तय है। अगर वो दरिंदा मिल गया तो भी और वापस गई तो भी, क्योंकि रामदास को अब तक पता चल ही गया होगा। वापस लौटी तो वो खुद मुझे मार डालेगा। हाँ, वो क्या था? शायद कोई जानवर है आसपास। कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? अनीता चौकन्नी हो चुकी थी। उसके हाथों में उसकी बंदूक थी और उंगली ट्रिगर पर कस चुकी थी। वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उस पर हमला किस तरफ से होने वाला था। गोली चलने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अनीता ने देखा कि जिस जानवर को उसने मार गिराया था वो बस एक सियार था। अनीता ने एक गहरी सांस ली, लेकिन अचानक एक ख्याल ने उसको और परेशान कर दिया। हाँ, इस गोली की आवाज तो दूर दूर तक गई होगी। चलो अच्छा ही है, बाकी के जंगली जानवर इस तरफ आने से डरेंगे। अनीता का सोचना सही भी था और गलत भी। उस बंदूक की आवाज से जंगल के बाकी जानवर सतर्क हो चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें यह आवाज बुला रही थी। गोली की आवाज? लगता है कोई इंसान जंगल में आया है। इधर सुन। हाँ, तुम दोनों से ही बोल रहा हूं। जाओ और जाकर देख कर आओ कि ये गोली किसने चलाई है, और अगर कोई अकेला शिकार हो तो उसको घसीट के ले आना। और तुम सब
रुक क्यों गए नामुरादो? खोदते रहो। उस भेड़िए ने अपना जासूस अनीता की तरफ भेज दिया था, मगर अनीता इस बात से अनजान अपने रुकने का इंतजाम कर रही थी। उसने वहीं थोड़ी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और उसमें आग जलाने लगी, जिससे जंगली जानवर दूर रहे। और कुछ देर की मेहनत के बाद अनीता आग जलाकर उसी के पास लेट गई। समझ नहीं आ रहा कि जिस काम के लिए मैं निकली हूँ वो सही है या नहीं। कहीं मैं कोई गलती तो नहीं। वो आवाज सुन के अनीता एकदम से खड़ी हो गई और अपनी गन निकालकर चारों तरफ देखने लगी। लगता है फिर कोई सियार है। उस हल्की सी गुर्राहट को सुनकर अनीता फिर से अलर्ट हो चुकी थी। उसने एक बार फिर अपनी गन तान ली थी कि अचानक दूसरे डायरेक्शन से एक और आवाज सुनाई थी। अनीता को अब दो आवाजें सुनाई दे रही थी और दोनों अलग अलग डायरेक्शन से। उसको समझ आ चुका था कि उसको घेरा जा रहा है।